हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने CTET के अंतिम 9 दिन का रिवीजन देखेंगे। यानी अंतिम 9 दिन के में जो स्पेशल रिवीजन देख रहे हैं, यानी कि स्पेशल SST क्लासेस देख रहे हैं। और SST क्लासेस आपकी यानी कि जितने भी टॉपिक्स थे वो ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो सारे के सारे आपको ख़त्म होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब हम क्या करेंगे, टैग वर्ड्स और कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों पर चलते चल जाएंगे। तो अभी आपके दो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच रहे हैं, फिर आपको सारे के सारे टैग वर्ड और प्रीवियस ईयर के पेपर कैसे सॉल्व करने हैं, पैडागोजी को कैसे सॉल्व करना है, वो आपकी 1 तारीख से वो क्लास शुरू हो जाएगी। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके करना है, जिससे आपको इस तरह की जो नोटिफिकेशन है या फिर आपके जो PDF आपके चैनल पर कराए जाते हैं वो आपको मिलते रहे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी कि आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका कई बार यानी कि आजकल जो है ट्रेंड में पूछा जा रहा है, वो क्या है, आपका क्वेश्चन है EDU सेट। अब EDU सेट में आपका क्या पूछा जाता है, EDU सेट में आपका 3-4 चीज़ें पूछी जाती हैं कि EDU सेट है क्या, आया कब, ठीक है। अब EDU सेट कहाँ से, यानी कि EDU सेट सबसे पहले क्या है आपको पता होना चाहिए, पूरा नाम क्या है इसका, आपकी एजुकेशन सैटेलाइट है। ये आपकी क्या है, सैटेलाइट है, एजुकेशन सैटेलाइट है, यानी शिक्षण उपग्रह है, जो कि आपका GSAT यानी कि लिखिए GSAT 3 भारतीय अंतरिक्ष संगठन द्वारा 20 सितंबर लिखिए 20 सितंबर 2004 को यानी कि स्थापित एक कृत्रिमन उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है वो भेजी गई थी, जिसे क्या कहेंगे हम आपके EDUSAT के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, EDUSAT के नाम से जानते हैं। और इसका एक तरह से जो शिक्षा सेवा प्रदान करने का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, शिक्षा यानी कि आपकी शिक्षा सेवा प्रदान का उद्देश्य था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपसे क्वेश्चन क्या है, पूरा नाम, कब आया, किसके द्वारा भेजा गया, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है। तो 3-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है आपकी पेंटिंग्स के ऊपर, यानी कि जो आपकी पेंटिंग्स है वो क्वेश्चन क्या है, एलोरा यानी कि एलोरा की गुफा, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिला है देखने के लिए। तो एलोरा की गुफाओं के बारे में पता होना चाहिए, एलोरा की गुफा किसने बनवाई थी, एलोरा की गुफा कितनी है, ठीक है। एलोरा के ऊपर यानी राष्ट्रकूट का जो शासक थे, यानी राष्ट्रकूट के बारे में आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रकूट ने एलोरा की चट्टान और को काट कर कहीं ना कहीं कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अच्छा, इससे संबंधित एक और मंदिर पूछा जाता है, यानी कि कैलाशनाथ मंदिर, ये भी आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, यानी कि प्लेस PLAC प्लेस, ठीक है। यूनेस्को पूछा जाता है, यानी कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट में है। ये आपको ये इसलिए पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट में है, ठीक है। तो ये क्या है, किसने बनवाया, कौन शासक था, राष्ट्रकूट शासक थे के काल में बनी। तो ये सारे क्या है, चित्रकला के बारे में पूछा जाता है। इससे क्या है, जो केव्स हैं इसमें क्या है बताई गई हैं, यानी एलोरा की गुफा के जो भिन्न भिन्न चित्र हैं और जिसमें विष्णु और नरसिंह अथवा पुरुष सिंह के अवतार दिखाई देते हैं, वो कौन सी गुफा है, तो वो कौन सी गुफा है, वो आपकी एलोरा की गुफा है, यानी कि राष्ट्रकूट काल की गुफाएँ हैं। यानी कि राष्ट्रकूट काल में इस तरह की गुफा और इस तरह की जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है, तो वो किस टाइम पे मिलती हैं, वो मिलती हैं राष्ट्र आपका कूट
काल में, राष्ट्रकूट काल में आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट बनता है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके क्या है, क्वेश्चन आपका बनता है और क्वेश्चन आपके मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं आपको वो लेके वही घिसी पिटी चीज़ें बताने लगूँ या फिर हर क्वेश्चन कराने लगूँ कि आपका क्या है ये संसाधन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ये इस तरह का, नहीं नहीं नहीं, वो क्या है आपके नेचुरल टैट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब जो आपके स्टेट के टैट है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह के आपके यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। यहाँ पर आपके आजकल इस तरह क्वेश्चन मिल रहे हैं और पहले भी आपको क्वेश्चन मिल रहे थे। जैसे असेंबली के ऊपर, ये तो मैंने आपको करा दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में, आपकी असेंबली हो गई, आपके अपॉइंटमेंट हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। गवर्नमेंट के ऑर्डर क्या है, कौन से कानून है। अच्छा, अनुच्छेद के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद में ये क्या है, लिखिए, देखिए आपके अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या है, सारे के सारे बताया गया है कि भारत क्या है, ये इस तरह से आते हैं सारी चीज़ें। फिर क्या है 5 से 11 क्या बताया गया, नागरिकता के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर आपके क्या है 12 से, यानी कि 12 से 35 तक क्या है, सारे के सारे मौलिक अधिकार, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर आपका आ जाएगा 35 से लेकर 51 तक क्या बताएं, सारे DPSP ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और 51A ये सारे के सारे रट के जाने हैं, इनसे क्वेश्चन यानी कि आपको देखने के लिए मिलता है। मैक्सिमम आपके अनुच्छेद आपका आ जाता है 17 इम्पोर्टेंट है। फिर आपका एक क्या है धर्म वाला इम्पोर्टेंट है, शिक्षा वाला इम्पोर्टेंट, 23-24 इम्पोर्टेंट है। फिर आपका 12 इम्पोर्टेंट है, 12 बोला हूँ सॉरी 13 इम्पोर्टेंट है। 13 इम्पोर्टेंट आज का आपका सबसे ज़्यादा माना जाता है। 51A इम्पोर्टेंट है, ये आपके इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। फिर आपका 44 इम्पोर्टेंट है। ये सारे के सारे यानी कि ये जो कानून बताए गए हैं, इन सारों कानून बोलो अनुच्छेद बताए गए हैं, इन सारों को रट लेना है। SST वाले स्टूडेंट घोट के पी जाओ। पहले में क्या है, पहले में आपको सारे के सारे देश के बारे में बताया, कौन सा देश कैसे मिला है, कैसे आपको राज्य को क्लॉब्स करना है, कैसे दूसरे देश को अपने अंदर जोड़ना है, ये सारी। 5 से 11 में क्या है, नागरिकता बताई गई है। 12 से 35 में क्या है, सारे आपके क्या है मौलिक अधिकार, ये सारे आ जाएंगे। सारे समानता का अधिकार, शोषण का विरुद्ध अधिकार, समान शिक्षा का अधिकार आपका हो जाएगा। सारे के सारे आपको पता होना है, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, शिक्षा, सारे के सारे कितने, पहले कितने थे हमारे यहाँ 7 थे, अब कितने हैं 6 हैं। एक कहाँ चला गया, जो हमारी संपत्ति का अधिकार है वो 300A में चला गया, यानी 301 में चला गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गए। फिर आपका 35 से 51 तक क्या, DPSP सारे ये सारे चीज़ें आ जाएंगी। और फिर आपका क्या यानी कि 51A आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्टेंट है और इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और ये कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।